ये जो कहानी है ना, ये बस एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। और एक ऐसी चेतावनी जो शायद रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दे। सुबह के 3:07, ये सिर्फ एक टाइम नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक वार्निंग है, और एक ऐसी वार्निंग जिसे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए बात करते हैं रायन की। रायन मतलब बिल्कुल एक आम इंसान, जिसकी जिंदगी बस एक आम सी रात को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो रायन न्यूयॉर्क सिटी के थोड़ा बाहरी इलाके में रहता था, अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में, बिल्कुल अकेला। लाइफ में सब कुछ सेट था, सब नॉर्मल, मतलब काम, घर और बस सुकून। पर उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही सुकून जल्द ही एक भयानक खौफ में बदलने वाला है। और फिर वो रात आई, और उस रात में वो वक्त आया, ठीक सुबह के 3:07 पर। सोचिए, वो वक्त जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है और शायद अंधेरे में कुछ और जाग रहा होता है। ठक, दरवाजे पर बस एक बहुत ही हल्की सी दस्तक हुई। रायन उस वक्त गहरी नींद में था। उसे लगा शायद कोई सपना देख रहा है, होता है ना कभी कभी। लेकिन फिर ठक, दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी सी ज्यादा जोर से, और बस रायन की नींद अब टूटने लगी थी। और फिर तीसरी बार ठक, इस दस्तक ने तो उसे पूरी तरह से जगा ही दिया। अब उसे थोड़ी झुंझलाहट भी हो रही थी, मतलब इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। तो बस इसी उलझन और थोड़ी झुंझलाहट में रायन बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा, ये देखने के लिए कि आखिर है कौन बाहर। दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचकर उसने थोड़ी सावधानी से पूछा, कौन है? और उसकी आवाज उस खाली से गलियारे में बस गूंज कर रह गई। सामने से कोई जवाब नहीं आया, बस एक अजीब भारी खामोशी, और उस खामोशी के बीच उसे किसी के बहुत धीरे धीरे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। बस ये सुनते ही रायन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पीपहोल से बाहर झांका, और बाहर कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली, एकदम सन्नाटा। तो फिर वो दस्तक किसकी थी? वो सांसों की आवाज वो कहां से आ रही थी? रायन ने सोचा, चलो छोड़ो, शायद मेरा वहम ही होगा, और वो दरवाजे से वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी एक झटके में सब कुछ फिर बदल गया। देखो, जैसे ही वो दरवाजे से पलटा ना, उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। एक नोटिफिकेशन आया था, एक मैसेज, और वो भी एक अननोन नंबर से। मैसेज में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, लेकिन पता है, वो 3 शब्द ही रायन के खून को जमाने के लिए काफी थे। दरवाजा मत खोलना। ये पढ़ते ही रायन का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो तुरंत दरवाजे से पीछे हट गया, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। और तभी ठक ठक ठक, दस्तक फिर से हुई। लेकिन इस बार जो सबसे डरावनी बात थी, वो ये कि आवाज बाहर से नहीं, बल्कि अपार्टमेंट के अंदर से आ रही थी। अब तो रायन पूरी तरह कांप रहा था। उसने बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और उसकी नजर सीधे अपने बेडरूम के दरवाजे पर जाकर रुक गई। जो दरवाजा उसने बंद किया था, वो अब थोड़ा सा खुला हुआ था, और दरवाजे के उस पार, उस अंधेरे में कोई खड़ा था। एक लंबा सा काला साया, और उस साये का कोई चेहरा नहीं था। और फिर उस बिना चेहरे वाले साये से एक बहुत ही भयानक फुसफुसाती हुई आवाज निकली, तुम्हें दरवाजा खोल देना चाहिए था। उस रात के बाद रायन का क्या हुआ? खैर, ये एक ऐसी पहेली है जो शायद कभी नहीं सुलझेगी। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, तो उन्होंने पाया कि अपार्टमेंट अंदर से बंद है। रायन का कोई नामो निशान नहीं था। वो बस गायब हो चुका था। तो अगर आज रात को ठीक 3:07 पर कोई दस्तक सुनाई दे, तो एक बात याद रखना, शायद खतरा बाहर नहीं, बल्कि पहले से ही अंदर हो। तो अब एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उस रात रायन की जगह आप होते तो क्या करते? क्या आप दरवाजा खोलते, या फिर अंजाम कुछ और ही होता?